So today's topic is matter wave, or we can say de Broglie wave theory. So what do we have to study in this chapter? That is wave particle duality, मतलब wave particle का dual nature, particle nature of light, light का जो particle nature है वो पढ़ना है, matter waves most important thing, मतलब जो वेव मैटर के साथ एसोसिएट होती है उसके बारे में पढ़ना है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो वेव नेचर है, मतलब पार्टिकल जब मोशन में होते हैं तो वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को शो करते हैं, ये हमें पढ़ना है। डी ब्रोगली रिलेशन, मतलब डी ब्रोगली वेव थ्योरी हम लोग को पढ़नी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़नी है। देन कंक्लूजन फ्रॉम द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन और जर्मर ने जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर अपना एक्सपेरिमेंट बनाया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का, वो पढ़ना है। तो व्हाट इज एक्चुअली मैटर वेव्स? तो मैटर वेव समझने से पहले हमें डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस समझनी होगी। देखिए, लाइट जो रेडिएशन है, रेडिएशन में डुअल नेचर होता है, मतलब रेडिएशन वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। देखिए, रेडिएशन हैज अ डुअल नेचर, बिहेविंग समटाइम एज अ वेव एंड समटाइम एज ए पार्टिकल। रेडिएशन कभी वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। डी ब्रोगली अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी टू द मटेरियल पार्टिकल्स। डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में ये बोला कि जिस तरीके से रेडिएशन डुअल नेचर शो करता है वेव की तरह और पार्टिकल की तरह, उसी तरीके से मैटर मतलब मटेरियल भी दो तरह से अपनी एट्रीब्यूट शो करता है, मतलब वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज है वो दो तरह से बनी है, उसमें मैटर है और एनर्जी है, मतलब रेडिएशन और मैटर से मिलकर पूरी कायनात बनी है। तो जब रेडिएशन डुअल नेचर शो कर सकता है तो मैटर डुअल नेचर क्यों नहीं शो कर सकता? एंड ही सेड दैट द नेचर लव्स सिमेट्री। व्हेन अ रेडिएशन कैन बिहेव एज ए पार्टिकल, सो व्हाई कांट अ पार्टिकल बिहेव लाइक एज ए वेव? देखिए, De Broglie reached his conclusion on the observation that the entire universe is composed of matter. पूरा का पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड द नेचर लव सिमेट्री, और नेचर में जितनी भी चीज होती है वो सिमेट्रिकल होती हैं। These two physical entities, matter and radiation, must have symmetrical character. मतलब रेडिएशन और मैटर भी सिमेट्रिकल कैरेक्टर के होने चाहिए, क्योंकि रेडिएशन मैटर की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए मैटर भी रेडिएशन और मैटर दोनों की तरह बिहेव करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन हैव अ वेव नेचर ऑल्सो। द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स। तो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? तो आपको शॉर्ट में ये लिखना है कि द एंटायर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द नेचर लव सिमेट्री। सो व्हेन द रेडिएशन कैन बिहेव एज अ मैटर एज वेल एज वेव, सो व्हाई कांट अ मैटर कांट बिहेव लाइक एज अ रेडिएशन और वेव? सो ही सेड दैट ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन हैव अ वेव नेचर ऑल्सो। तो उन्होंने ये कहा कि जब यूनिवर्स में सिर्फ दो चीजें हैं, मैटर और रेडिएशन मैटर की तरह बिहेव कर सकता है, तो मैटर भी रेडिएशन की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि नेचर में हर चीज सिमेट्रिकल होती है। दिस इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एंड व्हाट इज मैटर वेव? द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स। जो वेव मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती हैं उन्हें मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। अब जरा इनके मैथमेटिकल शेप देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा।
और हर फोटोन में एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर। एच क्या है, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन लगाए तो E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mc स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में c स्क्वायर को नीचे लिया है, तो m बराबर क्या है, E अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, E का क्या फॉर्मूला है, एच न्यू, तो एच न्यू रख देंगे। तो मास, किसी भी मटेरियल पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब वो मटेरियल पार्टिकल ना लेकर हम फोटोन अभी कंसीडर कर रहे हैं। अब आते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर हम मास की जगह रख दें एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर और वेलोसिटी की जगह सी रखें, तो मोमेंटम बराबर क्या आएगा, एच न्यू अपॉन सी। अच्छा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और सी मतलब वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी कहलाती है 1 अपॉन वेवलेंथ। तो मोमेंटम ऑफ अ वेव विल बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। मतलब फोटोन में जब वो फोटोन मोशन में होता है तो उसमें मैटर आ जाता है, मैटर बन जाता है, मैटर की तरह बिहेव करने लगता है। इसी तरीके से अगर वो फोटोन ना हो कि कोई मटेरियल पार्टिकल हो जिसका मोमेंटम p है, मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी लैम्डा, वो क्या होगा, h अपॉन p। p की जगह m v भी रख सकते हैं। दैट इज, देखिए, thus the wavelength associated with a photon, it is h upon p. De Broglie postulated that the wavelength associated with a moving particle is in the analogy with the light given by lambda is equal to h upon p. अगर कोई मटेरियल पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है वो मोशन में है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब देखिए, वेवलेंथ, मोमेंटम, वेवलेंथ मास और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन ग्राफ की मदद से। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी मोमेंटम उसका कम होता जाएगा। यहां सिंपल ये देखें कि इफ द मोमेंटम इंक्रीजेस वेवलेंथ बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। पार्टिकल जितना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव की वेवलेंथ उतनी कम होगी। वेवलेंथ बढ़ेगा, मास कम होता जाएगा। मतलब पार्टिकल जितना ज्यादा मोशन में होगा, जितनी कम उसकी वेवलेंथ होगी, जितनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, मास उसका उतना कम होता चला जाएगा। या हम इसको अलग लैंग्वेज में ये कहें कि अगर पार्टिकल का मास बढ़ता है तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी है, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। इनवर्सली रिलेशन होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं। एम वी इज व्हाट, मोमेंटम। नेक्स्ट आता है कि जो मैटर वेव है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम मान लें कि किसी मैटर वेव की जो वेलोसिटी है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो उसकी जो मैटर वेव होगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इट मीन्स दैट द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स ओनली। जो मैटर वेव होती है वो तभी बनती है जब पार्टिकल मोशन में होता है। मतलब स्टेशनरी मटेरियल पार्टिकल के साथ कोई भी मैटर वेव एसोसिएट नहीं होती। तो मैटर वेव बनने के लिए क्या चीज जरूरी है कि पार्टिकल मोशन में हो। दूसरी चीज क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर द मूविंग पार्टिकल इज चार्ज और अनचार्ज। उस इक्वेशन में देखिए वेवलेंथ किसी भी तरीके से चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जो मैटर वेव है वो जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो रही है या अनचार्ज पार्टिकल के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, गामा रेज, एक्स रे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनती हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मैटर वेव तभी बनेंगी जब पार्टिकल मोशन में हो और मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती। ठीक, अब बता डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यही जो डी ब्रोगली मैटर है अगर वो इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करें तो क्या है, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। अब अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी निकालें तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मटेरियल इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम अगर v को प्रिंसिपल बना दें तो v इज इक्वल टू क्या होगा, √2k अपॉन m। अगर ये वैल्यू हम यहां रख दें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। दैट इज, देखिए
लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी, वी की जगह क्या रख देते हैं, अंडर रूट 2k अपॉन एम। ये हम जब अंदर ले जाएंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा का एक नया फॉर्मूला क्या बना, एच अपॉन 2m k। मतलब अगर कोई पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी k है, मास m है, तो उसके साथ जो मैटर वेव एसोसिएट होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m k। अब अगर वो मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन क्या होता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ईवी, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो के की जगह क्या लिख सकते हैं, ईवी। तो लैम्डा का एक दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच अपॉन 2m ईवी। अब देखिए h इज अ कांस्टेंट विच हैज द वैल्यू ऑफ 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक, जूल पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 kg, 19 कूलाम। पोटेंशियल हमें पता नहीं होता, v रख दिया। मतलब h, 2m और e ये कांस्टेंट है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है वेवलेंथ के लिए। तो वेवलेंथ बराबर होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट v, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वो एमस्ट्रॉन्ग में आएगी, या तो ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अंडर रूट 150 अपॉन वी एमस्ट्रॉन्ग। तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट, जो ये प्रूव करता है कि दैट नेचर लव सिमेट्री एंड द मैटर कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। अगर कोई मैटर वेव की तरह बिहेव कर सकता है तो उसमें वेव की क्वालिटीज होनी चाहिए। वेव की क्वालिटीज में क्या होता है कि वेव डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करता है। तो डेविसन और जर्मर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का, और उन्होंने क्या किया, लेट्स सी द डायग्राम। एक इलेक्ट्रॉन गन ली, इलेक्ट्रॉन गन को हाई पोटेंशियल के बीच जब चालू करते हैं और उसको एक टारगेट पर, हैवी मेटल के टारगेट पर गिराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस पूरे पैटर्न में डिफ्रैक्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल सरफेस पे गिरता है तो सिर्फ किसी एक दिशा में नहीं निकलता है टकरा के, बल्कि यहां से लेकर यहां तक पूरी दिशा में इलेक्ट्रॉन फैल जाता है। तो ये फैलना क्या कहलाएगा, डिफ्रैक्शन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से मटेरियल पार्टिकल है, और वो क्या शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। तो इसके लिए फेराडे सिलेंडर एक डिवाइस होती है, वो यूज की गई, जिसके पीछे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। फेराडे सिलेंडर का काम होता है किसी इलेक्ट्रॉन बीम को डिटेक्ट करना। फेराडे सिलेंडर एक सर्कुलर स्केल पे फिक्स होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हम सेट कर सकते हैं। तो फेराडे सिलेंडर को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जब सेट करके गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखी गई, तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल की वैल्यू के लिए गैल्वेनोमीटर में रीडिंग अलग अलग है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एंगल पे ज्यादा निकल रहे थे, डिफ्रैक्ट हो रहे थे, और किसी एंगल पे कम हो रहे थे। तो दिस इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सही प्रूव करता है। और ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि दैट मैटर कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एज ए वेव। अब देखिए, जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फैराडे सिलेंडर को लगाया, तो जो डिफरेंट वोल्टेज का वैल्यू हमें गैल्वेनोमीटर में मिलता है, उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, बम्प टाइप का मिलता है। ये बम्प की वैल्यू 44 से 54 डिग्री के बीच, 44 वोल्ट से 54 वोल्ट के बीच इंक्रीज करता है। मतलब मैक्सिमम बम्प कितने पे मिल रहा है, 54 वोल्ट पर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, ठीक है। तो यही इसका एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर का, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को प्रूव करता है और ये बात बताता है कि दैट मैटर कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एज ए वेव। थ्योरेटिकल सेक्शन खत्म हो गया, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल में। देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डी ब्रोगली। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड। देखिए, वेलोसिटी दी गई है 7 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34। देखिए, मास दिया है
और स्पीड दी गई है, तो लैम्डा का फॉर्मूला लगेगा h अपॉन एम वी। तो वैल्यू रखी, सॉल्व करें तो आंसर क्या है 0.1036 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए के दे दिया, तो फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्या आएगा h अपॉन √2m_k। काइनेटिक एनर्जी देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m EV वाला लगा देंगे, ठीक है। एज वी हैव सीन इन द लास्ट एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज सुटेबल फॉर क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। Would a neutron beam of the same energy be equally suitable? Explain the mass of neutron is, the mass of the neutron is 1.675 into 10⁻⁻27 kg। देखिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी जो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब लैम्डा लगा देंगे, दैट इज h अपॉन √2m_k। h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34। 2 इंटू m की वैल्यू, न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.675 इंटू 10⁻�27 kg। k की वैल्यू है 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सॉल्व करते तो आंसर आता है 0.0233 एंगस्ट्रॉम। ये हमें न्यूट्रॉन के साथ जो मैटर वेव एसोसिएट है वो मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ के बताना है न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी दिस। लैम्डा दिया है, के बताना है, मास दिया गया 1.675 इंटू 10⁻⁻27 और h दिया है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m_k। के हमें निकालना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो के बराबर क्या होगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6.69 इंटू 10⁻⁻21 जूल। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। के दे दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करके। द मास ऑफ प्रोटॉन m दिया गया और h दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी गई। सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, h लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m_k। के हम रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। मेन चीज क्या है, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 0.82 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा दे दिया गया, फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट, फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एमिटेड फोटोन। हमें वेवलेंथ बताना है, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 0, ठीक है। h इज इक्वल टू क्या दिया, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एक्सरे कितनी होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एमिटेड फोटोन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, hc अपॉन लैम्डा। तो के हम सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c दिया है 3 इंटू 10⁸, डिवाइड करेंगे हम लैम्डा, लैम्डा क्या है 0.82 इंटू 10⁻10। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 2.4 इंटू 10⁻15 जूल। अब हम एक्सरे की वेवलेंथ निकालेंगे, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, h अपॉन √2me_k। तो h है 6.6 इंटू 10⁻34, 2 इंटू me कितना 9.1 इंटू 10⁻31 और k कितना आया 2.4 इंटू 10⁻15 जूल। सॉल्व करते तो आंसर आता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी 0.1 एंगस्ट्रॉम की। ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट टर्म में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।